इंडिया का आधा से ज़्यादा जॉब सीकर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, हमारे पास जितना भी कॉल आता है उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्या मैं लग्जमबर्ग जा सकता हूँ, क्या मुझे लग्जमबर्ग का वीज़ा मिलेगा, क्या मैं लग्जमबर्ग में जाकर के लाखों कमा सकता हूँ। तो मेरा दोस्त, मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं, लग्जमबर्ग का वीजा रेशियो सिर्फ 30% ही है, उससे कम ही है। ठीक है, अगर आप भी लग्जमबर्ग जाना चाहेंगे तो ये गारंटी नहीं है या जरूरी नहीं है कि आपको वीजा मिल जाए। हाँ, अगर उस 30% में अगर आप आ जाते हैं गलती से तो शायद मिल सकता है वीजा। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, यह सबसे एक अनुरोध है मेरा दोस्त, कि लग्जमबर्ग के पीछे मत दौड़िए। लग्जमबर्ग में कौन जा सकता, और आने वाले दिनों में और भी वीडियो लेकर के आऊंगा मैं लग्जमबर्ग को लेकर के कि कौन कौन वहां पर जॉब ले सकता है। हर कोई अगर दौड़ेगा डॉक्टर बनना, हर कोई अगर चाहेगा कि मैं आईएएस बन जाऊं, हर कोई चाहेगा कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो हर कोई नहीं बन सकता ना। आपने देखा होगा इंडिया में लगभग 25 से 26 लाख लोग नीट का तैयारी करते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, और सीट लगभग कितने आप जानते ही हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए दोस्तों, भेड़ चाल चलना बंद कीजिए। आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जिसमें काम किए हैं, जो स्किल्स है आपके पास, उसी जॉब्स में अप्लाई करें, और ऐसे कंट्री में अप्लाई करें जहां पर आपको जॉब मिल सकता है, ताकि आपका ही फ्यूचर बने, आपका समय बर्बाद ना हो, और जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो सही दिशा में खर्च हो। आज का वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्वे में आप कैसे पहुंच सकते हैं। लग्जमबर्ग का छोड़ दीजिए, लग्जमबर्ग में हर किसी को जॉब नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए मैं हर एक कंट्री का वीडियो लेकर के आता हूं ताकि आपको एनालाइज करना है अपना प्रोफाइल को कि आपका प्रोफाइल कहां पर मैचिंग हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको हेल्प करता हूं करियर काउंसलिंग पे, जहां पर आप मेरे साथ बैठते हैं 45 मिनट्स, और आपका प्रोफाइल देख करके मैं एवेलुएट करता हूं और आपको गाइड करता हूं कि आपका प्रोफाइल कहां के लिए एलिजिबल है, आप कहां जा सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे में दोस्तों मेरे पास जो वैकेंसीज है वो है वेयर हाउस का। अब वेयर हाउस क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वेयर हाउस में जाने के लिए ना तो ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, ना ज़्यादा स्किल्स चाहिए, ना ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, और ना ज़्यादा पढ़ा लिखा चाहिए। कोई भी बंदा वेयर हाउस जॉब में अप्लाई कर सकता है, बशर्ते आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर चाहे आप छोटे पोजीशन हो चाहे बड़े पोजीशन हो, आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, और बाहर जब जाते हैं तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना जरूरी है, क्योंकि दूसरा लैंग्वेज आता नहीं है, राइट। हिंदी तो वहाँ चलता नहीं है, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज अगर नहीं जानते हैं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश जानना जरूरी है। अगर आप 8वीं भी पास हैं, आपका अगर पासपोर्ट ईसीआर भी है, तब भी आप नॉर्वे में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताता हूँ भाई कौन कौन सा जॉब फिलहाल वैकेंसीज है नॉर्वे में, क्या सैलरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। स्किप करेंगे तो फिर वही आपका टाइम वेस्ट होगा, लग्जमबर्ग के पीछे दौड़ेंगे, पैसा भी जाएगा और आपका समय भी जाएगा, नौकरी भी नहीं मिलेगा मेरा दोस्त। ठीक है, नॉर्वे में जो जॉब है दोस्तों, ये वेयर हाउस का है। यहाँ पर ज़्यादातर सी फूड का वेयर हाउस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जॉब अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन मिनिमम 8th क्लास पास होना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भाई मिनिमम 10th तो होना ही चाहिए। ठीक है, भले कंपनी 8th क्लास पास को ले जाता है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो 10th क्लास पास हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। आपके पास मिनिमम 1-2 साल का कोई भी काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका फॉरेन कंट्री में एक्सपीरियंस है तो सोने पे सुहागा। जैसे कि अगर आपने काम ऑलरेडी किया होगा, दुबई हो, अबू धाबी हो, दोहा हो, कतर हो, कुवैत, ओमान, सऊदी, मालदीव्स, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे जगह में काम किए हैं, तो भाई आपका वीज़ा 100% आने का चांसेस है। नहीं है तब भी आएगा वीज़ा यहाँ पर अच्छा रेशियो है। ये पहला कारण है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, यहाँ जो सैलरी है दोस्तों, लगभग 2500 से 4000 यूरो का सैलरी होता है। ठीक है, हालांकि आपको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर टैक्स पे करके भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। 8 घंटे का ड्यूटी होता है, ओवर टाइम आप कर सकते हैं, ओवर टाइम से भी आप डबल इनकम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर लाखों रुपए का इनकम कर सकते हैं। जो तीसरा बेनिफिट्स आपको बता दूं मैं, इस देश में दोस्तों आप आपके परिवार को लेकर जा सकते हैं। बच्चों का एजुकेशन और मेडिकल फ्री है, जो आपको कहीं ना कहीं इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, राइट। वहां पर हर चीज फ्री है, और वो भी एक क्वालिटी का दोस्त। अब आपका बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा होगा, आपका जॉब भी अच्छा रहेगा, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हाई क्लास का हो सकता है दोस्त। अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक यूरोपास सीवी,
कवर लेटर, आपका जितना भी एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक फुल साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। इतना अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्वे में जो अभी जॉब्स हैं उस जॉब में। दोस्त एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करते हैं उसी दौरान पीसी से अप्लाई कर लेना है, उसको अपोस्टाइल भी कर लेना है। तो ये हो गया अपना डॉक्यूमेंट्स पार्ट। अब हम बात करें कि कैसे अप्लाई किया जाए। अप्लाई करने के लिए कुछ वेबसाइट हैं जिसका डिटेल्स मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से जॉब मिलने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। दिन में लाखों लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों जॉब्स के लिए। लेकिन हाँ भैया, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आपको कोशिश जरूर करना चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत कम खर्चे में आप नॉर्वे तक पहुंच सकते हैं। इसका जो कुल प्रोसेस है दोस्तों, लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। ठीक, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो 7 से 8 महीने का समय लगता है, अगर किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। अगर आप कोई एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपका खर्चा लगभग 7 से 8 लाख रुपए के करीब खर्चा होता है। जहां पर आपको सैलरी मिल रहा है महीने का, वहां पर अगर आप 8 लाख भी खर्चा करते हैं तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नुकसान नहीं है। ठीक, आप इसके लिए कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। तो ये 2 तरीका है दोस्तों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अप्लाई करने का। ठीक है, एक बार जो अप्लाई कर लेते हैं फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, फिर आपको ऑफर लेटर आता है, फिर आपका वर्क परमिट आता है, फिर वीजा स्टाम्पिंग होता है, फिर आप नॉर्वे तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉर्वे जॉब लेना चाहिए तो ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करें और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें, जो 45 मिनट का होता है, जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल्स में पता चलता है और फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाता है। तो देर किस बात की, फोन उठाएं और ये नंबर पे कॉल करें और अपना स्लॉट बुक करें। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि नॉर्वे में जो अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एज के बारे में बता दूं, मिनिमम आपका जो एज है दोस्तों वो 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 50 साल होना चाहिए। 50 साल के बाद यहाँ पर आपको कोई कंपनी जो है हायरिंग नहीं करता है। हालांकि स्टैंडर्ड जो टाइम बोलते हैं 45 का होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई पास्ट अच्छा एक्सपीरियंस हो तो आपको 50 ईयर तक भी वो एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कई लोगों का और क्वेश्चन था कि अगर हमने माल्टा या क्रोएशिया का पीसीसी अप्लाई किया हुआ है तो क्या वो पीसीसी नॉर्वे का जॉब में अप्लाई हो सकता है या जॉब के लिए काम आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं। जो कंट्री का पीसीसी आपने अप्लाई किया है दोस्तों, वो पीसीसी उसी कंट्री के लिए काम आएगा, आप उसे दूसरा कंट्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्रोएशिया जाना है तो आप क्रोएशिया की अप्लाई करना है, अगर आपको जाना है नॉर्वे तो आपको नॉर्वे का पीसीसी अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, आप इस देश का पीसीसी को उस देश में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप जॉब सीकर हैं, यूरोप जाना है तो कौन सा कंट्री में जो अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों लग्जमबर्ग एक बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन लग्जमबर्ग का वीजा का जो रेशियो है दोस्तों बहुत ही कम है, इसलिए मेरा बात माने। अगर आप लग्जमबर्ग के पीछे अपना ऑलरेडी 7-8 महीना खपा चुके हैं तो और आगे अपना समय मत खपाइए। नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, क्रोएशिया, माल्टा, रोमानिया, ये सब कंट्री में ट्राई करें दोस्तों, ताकि आपका जो सपना है यूरोप जाने का वो पूरा हो सके। और ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग बहुत समझदार हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हालांकि एज ए करियर कोच मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो मैं एक्सपीरियंस लेता हूं आपके साथ शेयर करता हूं, बाकी माने ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आज के इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।